अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़ुमरुद का जिंदा पकड़ा जाना सोहराब खान के लिए खतरे से खाली नहीं है और सोहराब खान की बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाने वाला है। तो क्या रबिया सोहराब खान की हकीकत जान चुकी है और वो सोहराब खान के बारे में सरबुलंद को सब कुछ बता देने वाली है? और क्या ज़ुमरुद सब कुछ उगल देगा कि उसने ये सब कुछ शीरी के कहने पर किया है? तो अब जैसा कि सरबुलंद पर हमला तो नाकाम हो चुका है, मगर हमला आवर ज़ुमरुद को अब जिंदा गिरफ्त में ले चुके हैं। अगर ज़ुमरुद ने यहाँ पर शीरी का नाम ले लिया तो सोहराब खान की बरसों की मेहनत एक लम्हे में जाया हो सकती है। रबिया को भी सोहराब खान की बेचैनी पर शक होने लगेगा। सोहराब खान की तो नींदें उड़ चुकी हैं। उसे अपने आदमियों के पकड़े जाने से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि सरबुलंद को इस पर शक ना हो जाए, जबकि शीरी एक ऐसा राज छुपाए बैठी है जो पूरी हवेली में एक हलचल मचा देगा। तो क्या वाकई सरबुलंद अपने दुश्मन तक पहुंचने वाला है या फिर सोहराब खान एक बार फिर सरबुलंद को धोखा दे देगा? तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, सरबुलंद न सिर्फ मौत के मुंह से वापस आ चुका है बल्कि हमला करने वाला ज़ुमरुद भी जिंदा पकड़ा जा चुका है। अब अगर खुद शीरी का नाम वो ले लेगा तो सोहराब खान का बना बनाया खेल तो खत्म हो जाएगा, जबकि शीरी और सोहराब खान दोनों ही ये समझ रहे थे कि सरबुलंद का तो खेल खत्म होने वाला है। जरमाला यानी कि रबिया भी इस हवेली से चली जाएगी जो कि इन पर कड़ी नजर रखे हुए है और एक बला की तरह से उसके पीछे ही पड़ चुकी है। सोहराब खान की तो नींदें ही उड़ चुकी हैं जब उसे इस बात का पता चलता है कि सरबुलंद गायब है और वो बच चुका है, लेकिन मंजर से गायब है और कहीं भी नजर नहीं आ रहा। सोहराब खान को ज्यादा फिक्र इस बात की होगी कि सरबुलंद को अगर सोहराब खान पर शक हो गया तो वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। इसी खौफ में वो रबिया के पास भी आएगा और सरबुलंद के बारे में पूछेगा। रबिया जिस तरह से पहले सोहराब खान को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, वो उसे शक भरी नजरों से देखेगी। जब सोहराब खान रबिया के पास आएगा तो उससे पूछेगा, क्या तुम्हें सरबुलंद के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है? रबिया सोहराब खान से कहेगी कि मुझे सरबुलंद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम क्योंकि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। अब रबिया यहाँ पर सीधा सरबुलंद के पास जाएगी और उससे यही कहेगी कि सुबह सोहराब लाला आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे थे। ये बात सुनकर सरबुलंद को भी बहुत ज्यादा हैरत होगी कि आखिर सोहराब खान उसकी अचानक से इतनी फिक्र क्यों करने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ सोहराब खान भी बौखला जाएगा जब उसे इस बात की खबर मिलेगी कि उसके आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अगर ज़ुमरुद ने जुबान खोल दी तो शीरी के साथ साथ सोहराब खान भी बच नहीं पाएगा। इसी घबराहट में वो शीरी को कॉल करेगा और उससे कहेगा कि तुम्हारे उस पालतू कुत्ते में तो जरा बराबर दम नहीं था, सारे का सारा मेरा खेल खराब कर दिया। यहाँ पर शीरी सोहराब खान को कुछ और ही बताना चाहेगी, लेकिन सोहराब खान का गुस्सा तो सातवें आसमान पर होगा और शीरी से यही कहेगा कि जिस आदमी पर तुमने इतना भरोसा किया था उसने मेरा सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। वो सरबुलंद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। सोहराब खान की ये बातें सुनकर शीरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और सोहराब खान भी गुस्से में फोन बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पर शीरी का सर घूमने लगेगा, उसे चक्कर आने लगेंगे, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएगी। उसे खुद भी अंदाजा नहीं हो पाएगा कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो उसी वक्त वहीं पर चारपाई पर गिर जाएगी और शायद शीरी को इस बात का भी अंदाजा हो चुका है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसी बात की खबर वो सोहराब खान को जब देना चाह रही थी, लेकिन सोहराब खान ने तो उसकी एक नहीं सुनी बल्कि गुस्सा करने के बाद फोन बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तौसम की कजन भी उसे मुसलसल समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारा मामा जाफरान खान तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। दरियाचंद की बीवी याद है ना तुम्हें? वो मेरे पास आई थी, वो अपने शौहर के कत्ल के लिए इंसाफ मांग रही थी। तुम जानते हो ना कि मुझे मालूम है कि उसके शौहर का कातिल कौन है। तौसम खान की कजन गुलमहर जो कि उसे बहुत ज्यादा चाहती है और उससे मोहब्बत करती है, वो उसे यही समझाना चाहती है कि वो अपने मामू के हाथों खिलौना बना हुआ है, जबकि तौसम का सारा ध्यान इस वक्त रबिया पर है। वो उसे ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं से उसे रबिया मिल जाए, लेकिन तौसम खान को तो रबिया कहीं भी नहीं मिलती और वो उसके पुराने घर भी पहुंच जाएगा जहां उसे रबिया भी नहीं मिलेगी और ना ही उसका मामू और तैयब मिलेंगे। बस इसी कोशिश में तौसम अपने घर वापस लौट आएगा, जबकि दूसरी तरफ सरबुलंद ने भी दुनिया की नजरों से अपने आप को छुपा रखा है ताकि दुश्मन ये समझे कि सरबुलंद लापता है। और सरबुलंद की जासूस यानी कि रबिया जो कि मुकम्मल तौर पर हवेली पर चारों तरफ नजरें रखे हुए है, वो किसी को भी ऐसे देखती है जैसे इसका एक्सरे कर रही हो। अब यहाँ पर रबिया को शीरी पर शक तो हो ही चुका है, वो उसका मोबाइल फोन भी चेक कर चुकी है और सोहराब खान का नंबर भी देख चुकी है जिस पर सबसे ज्यादा कॉल्स की गई हैं। अब उसे ऐसा ही लगता है कि शीरी का सोहराब खान
खान के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है और इस बारे में वो सरबुलंद से भी जिक्र करेगी और यही कहेगी कि आपको इस बात के बारे में मालूम है कि आपके नौकरों के पास मोबाइल फोन है, जिस पर सरबुलंद कहेगा कि नहीं, मुलाजिमों को तो इस बात की इजाजत ही नहीं है कि वो अपने पास फोन रख सकें, यहाँ तो किसी के पास भी कोई फोन नहीं है। अब उसे रबिया यही बताएगी कि नहीं, शीरी के पास तो मोबाइल फोन है और वो मैं चेक भी कर चुकी हूँ, क्योंकि शीरी के मोबाइल से जिस नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल की गई है वो सोहराब खान का नंबर है और मुझे ऐसा ही लगता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि रबिया को तो सोहराब खान पर शक हो चुका है और इस तरह से तमाम बिखरे हुए दाने आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ सोहराब खान की बेचैनी भी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है कि सरबुलंद आखिर कहाँ चला गया है, उसकी कोई खैर खबर क्यों नहीं मिल रही। अगर सरबुलंद नहीं मिला तो जुमरुद तो सब कुछ उगल देगा और सबसे पहले उंगली सोहराब खान पर ही उठेगी और उसकी बरसों की मेहनत एक लम्हे में जाया हो जाएगी, जबकि सरबुलंद के आदमी जुमरुद पर बेतहाशा तशद्दुद करेंगे और उससे इस बात को उगलवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहे थे, क्या उसके पीछे तौसम खान का हाथ है या फिर कोई और तीसरा बंदा मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जुमरुद खामोश रहेगा और मुझे ऐसा ही लगता है कि वो शीरी को बचाना चाहता है। अब यहाँ पर न सिर्फ शीरी बल्कि सोहराब खान भी बच जाएगा, जबकि रबिया को इस बात पर शक हो चुका है कि सोहराब खान को सबसे ज्यादा फिक्र क्यों है और वो सरबुलंद के बारे में पूछगुछ क्यों कर रहा है। जिस तरह से रबिया ने शीरी का मोबाइल फोन चेक किया है, अब यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि रबिया शीरी और सोहराब खान को मिलते हुए भी देख लेगी और उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि यही दोनों हैं जो इस हवेली की जड़ें काट रहे हैं, आस्तीन के सांप बने हुए हैं। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि रबिया न सिर्फ शीरी और सोहराब खान की बातें सुन लेगी बल्कि उन्हें रिकॉर्ड भी करके सरबुलंद के सामने ले आएगी और सरबुलंद को बताएगी कि आपका असल दुश्मन कौन है। रबिया अभी भी सरबुलंद को ये बात बताने से पहले शीरी और सोहराब खान को बिल्कुल भी शक नहीं होने देगी कि उसे इस बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जबकि जुमरुद पर भी बहुत ज्यादा दबाव और प्रेशर डाला जाएगा और मुसलसल ये जानने की कोशिश की जाएगी कि वो सब कुछ क्यों नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम किरदार रबिया का ही नजर आएगा, क्योंकि यही वो लड़की है जो एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ती हुई नजर आएगी और मुझे लगता है कि आने वाली एक साथ में रबिया ही होगी जो कि सोहराब खान को बेनकाब करेगी सरबुलंद के सामने और ये सच खोलकर सबके सामने रख देगी कि ये सब कुछ आपके सामने सोहराब खान और शीरी ने मिलकर किया है। जबकि रबिया ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि आखिर सोहराब खान और शीरी का आपस में क्या ताल्लुक है। यहाँ पर सोहराब खान की बीवी भी बहुत ज्यादा परेशान होगी, क्योंकि उसका शौहर तो उसके करीब ही नहीं आता और ना ही उससे बात करता है और ना ही अब उसकी परवाह करता है। सोहराब खान का तो एक बेटा भी है, लेकिन वो शीरी के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसकी बीवी और बच्चा इससे दूर होते जा रहे हैं और हो सकता है कि सोहराब खान जुमरुद के पास पहुंचने की भरपूर कोशिश करेगा ताकि उसे खामोश करवा सके और उसका राज हमेशा के लिए राज ही रह जाए। शीरी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। वो सोहराब खान को ये बताना चाहेगी कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगी, क्योंकि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी। यहाँ पर सोहराब खान के लिए तो मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सोहराब खान तो शीरी से मोहब्बत करता ही नहीं है, वो तो उसे एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है और बहुत मुमकिन है कि वो शीरी की भी जान ले लेगा। और वहीं दूसरी तरफ तौसम खान जो कि अपने मामू की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता है, एक एक करके उसके सामने भी सारे शवाहिद आ जाएंगे और वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जाफरान खान इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो नाजरीन, बहुत जल्द सरबुलंद के सामने सोहराब खान की हकीकत बेनकाब हो जाएगी और तौसम खान को भी इस बात का पता चल जाएगा कि ये सब कुछ उसका मामू जाफरान खान ही करवा रहा था और वो सिर्फ उसके खेल का एक खिलौना बना हुआ था। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस ड्रामे में सबसे पहले चेहरा किसका बेनकाब होगा, तौसम खान या फिर सोहराब खान? इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।